लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम और अब डिजिटल अरेस्ट की एक के बाद एक होती घटनाओं ने जहां अपराध की एक नई दुनिया कायम कर दी है, तो वहीं पुलिस ने भी अपराध की इस श्रेणी का सामना करने के लिए कमर कस ली है। कमिश्नरेट आगरा में डीसीपी सिटी सूरज रॉय ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बताया कि इस तरह के साइबर क्राइम से किस तरह बचा जा सकता है। डीसीपी सिटी सूरज रॉय ने बताया कि विक्टिम को कैसे इससे सावधान रहना है। हाल ही में हुई कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए इन्होंने बताया कि अगर आपको कोई फेक वीडियो कॉल करता है और वह आपसे बोलता है कि आपका बेटा या बेटी किसी मामले में फंस गए हैं, तो आपको उससे पूछना है कि आपकी तैनाती कहां पर है, आप किस बैच के हैं, अपना आईडी कार्ड दिखाइए। इस तरह के सवाल साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं से आपको महफूज करेंगे। देखिए और सुनिए कि क्या कहा डीसीपी सिटी सूरज रॉय ने। देखिए, ये एक प्रकार का साइबर क्राइम, एक साइबर फ्रॉड है एक तरह का, जिसमें जो अभियुक्त है उसके द्वारा विक्टिम को कॉल करके और विक्टिम का जो भी सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल बैकग्राउंड है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी करके और फिर जो भी उनके मन में भय या वल्नरेबिलिटी है उसका फ़ायदा उठा के और विक्टिम को डरा के और उनको मनोवैज्ञानिक रूप से उनके ऊपर काबू कर लिया जाता है। स्थिति ये होती है कि विक्टिम इतनी ज़्यादा भयभीत हो जाती है या जाता है कि अपना फ़ोन कॉल काटने से भी डरता है। कुछ मामले हमारे पास ऐसे भी आए और अन्य जनपदों में भी आए जिसमें लोगों ने 20-20 घंटे तक लगातार बात की और कोई भय दिखा के, डरा धमका के उनसे अनावश्यक और अवैध लाभ लिया। और इस तरह का एक मामला हमारे जनपद आगरा में भी पंजीकृत हुआ है और इस पर अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। आप सभी के माध्यम से मैं जनता से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो कोई भी जो पुलिस है, आमतौर पे पुलिस अधिकारी बनके या पुलिस का कोई इंस्पेक्टर बनके डराने धमकाने की कोशिश की जाती है, किसी प्रकार का भय दिखा के कि आपके बच्चे को पकड़ लिया गया है, ड्रग्स के साथ पकड़ लिया गया है या पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है या कोई वीडियो बन गया है, तमाम सारे भय दिखाते हैं। सबसे पहले ये आपका लीगल अधिकार है कि पुलिस से आप एक अधिवक्ता के माध्यम से बात करेंगे, ये आपका लीगल अधिकार है। कोई भी पुलिस आपको फोर्स नहीं कर सकती है सीधे बात करने के लिए, और फ़ोन पे बात करने के लिए तो आपको कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। यदि कोई भी इस तरह का कॉल आए तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक रूप से जो जनता के जिसके पास भी फ़ोन आ रहा है उसको ऑफेंसिव होना चाहिए। 4 सवाल उल्टा आप पूछ देंगे तो जो ये व्यक्ति साइबर फ्रॉड होगा, क्रिमिनल होगा, ये अपने आप डर के फ़ोन काट देगा। हाँ भाई, आप किस जगह आपकी तैनाती है, कौन सा बैच है, कहाँ की पोस्टिंग है, आई कार्ड भेजिए, अपना ये भेजिए। जब आप ऑलरेडी 4 सवाल उनसे पूछेंगे रादर देन कि आप अपनी बातें शेयर करने लगे कि मेरी बेटी यहाँ पढ़ती है, बेटा यहाँ रहता है, तो उससे वो आपके पृष्ठभूमि के बारे में समझने लगता है। आप उससे स्वयं सवाल करें। पुलिस कभी फ़ोन पे कॉल करके इस तरह की डिमांड नहीं करती है और ये केवल आपके मन का भय है जिसका फ़ायदा उठा के ये लोग इस तरह का काम करते हैं। दूसरा जो इसमें मोडस ऑपरेंडी है वो लालच का है। कई बार लालच दिया जाता है, ये भी आपको कई लॉटरी बता के या कोई स्कीम बता के जिसमें पैसे डबल हो जाते हैं या कोई स्टॉक बता के जिसमें पैसे लगाने से आपको फ़ायदा मिलता है, वो करके आपके पैसे अवैध रूप से लेने का एक मोडस ऑपरेंडी है। तो इन सभी में सबसे ज़्यादा आपको जागरूक बनने की ज़रूरत है। जो घर के बच्चे हैं और जो घर के टेक्नोलॉजिकली अवेयर लोग हैं वो अपने वृद्ध जो घर के सदस्य हैं उनको इसके बारे में अवगत कराएं। किसी भी अनावश्यक फ़ोन कॉल को लेने से बचें, उठाने से बचें। यदि आप उठाते भी हैं तो जो अननोन कॉल्स हैं उसको हमेशा एक संदेह की नज़रों से देखें। ऐसा ना समझें ना कोई बैंक वाला ऐसे कॉल करता है, ना पुलिस वाला कॉल करता है। ये सारे जो पुलिस के काम हैं आज भी कागज़ में हो रहे हैं, ये पोस्ट के थ्रू जाते हैं। व्हाट्सएप या कॉल या वीडियो कॉल पे पुलिस कभी ऑपरेट नहीं करती है। यदि करती भी है तो एक नागरिक के तौर पे आपका अधिकार है कि आप उसको एक अधिवक्ता के माध्यम से जो भी पुलिस के सवाल हैं उसका आप जवाब दें। ये आपका लीगल राइट है, आपका विधिक अधिकार है। अगर ठगी का कोई शिकार होता है तो पुलिस तक कैसे पहुंचे, कहाँ शिकायत करें? देखिए, बहुत सारे माध्यम हैं। सबसे पहले आप 1930 नंबर है साइबर हेल्पलाइन, उस पर कॉल कर सकते हैं। आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो नेशनल NCRP पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, उस पर शिकायत कर सकते हैं। यदि फ़ोन इंटरनेट के माध्यम से आप
कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपने निकटतम थाने पर शिकायत कर सकते हैं। जनपद आगरा में साइबर क्राइम थाना है जो स्पेशल रूप से केवल साइबर क्राइम से डील करता है, और उसके लिए आप ये ट्रैफिक लाइन के पास ये थाना है, वहाँ भी पहुँच सकते हैं। अभी जिस अपराध के बारे में हम बात कर रहे थे, इसमें एक इंस्टाग्राम आईडी बना के और वीडियो वायरल करने की बात जो है वो कुछ लड़कों ने की थी। उसमें भी एक सूचना साइबर क्राइम के माध्यम से ही आई थी सबसे पहले, और उसको फिर लोकल थाने के द्वारा लिया गया था। तो ऐसे तमाम ऑप्शन आपके पास है। अगर आप नहीं हैं तो सीधे आप इंटरनेट से रिपोर्ट कर सकते हैं। आप अगर इस जनपद में नहीं है अपने तो NCRP पोर्टल से रिपोर्ट कर सकते हैं, और उस पोर्टल की जो रिपोर्ट आती है उसकी एक कॉपी लेके आप संबंधित थाने को भेज सकते हैं, उस पर संज्ञान लिया जाएगा। देखिए, माध्यम बहुत सारे हैं। लगातार हम सभी के द्वारा इस पर बहुत अवेयरनेस फैलाने की कार्रवाई, और इस बीते कुछ दिनों में कुछ लोगों के जो फ्रॉड के पैसे थे उसको भी वापस कराने की कार्रवाई की गई थी। लेकिन आप सभी के माध्यम से जो जागरूकता है, ये सबसे पहला कदम है जो हमको साइबर क्राइम को रोकने में लेना है, और स्पेशली उन लोगों के साथ जो टेक्नोलॉजी को लेके जो तक नई इंटरनेट है या AI जैसी चीज़ें हैं, या मॉफ्ड वीडियो बन रहे हैं, या मॉफ्ड नंबर से कॉल आ रही है, उसको लेके जो अवेयर नहीं है लोग, उनसे हम सभी को उनको जागरूक करना है उसके बारे में, ताकि ऐसी जो घटनाएं हैं उस पर हम नियंत्रण पा सकें। निसंदेह DCP सिटी आगरा ने पत्रकारों के माध्यम से जिस तरह लोगों को जागरूक करते हुए उन्हें साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों से बचने के उपाय बताए हैं, लेकिन अब आम नागरिकों को भी चाहिए कि वे स्वयं जागरूक होते हुए इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने में पुलिस का सहयोग करें। आगरा से अपने साथी उस्मान अली के साथ जावेद खान की रिपोर्ट।